देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बॉडी बिल्डिंग के वो 13 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो मैंने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर साहब की 2 किताबें पढ़कर सीखे हैं। और ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स है, केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं, आप कोई सा भी खेल खेलते हो, ये 13 प्रिंसिपल्स आपको जरूर मालूम होना चाहिए। सबसे पहली चीज, बॉडी बिल्डिंग करने का असल मकसद होता है 3 चीजों को बढ़ाना: ताकत, तेजी और लचीलापन। पर ज्यादातर लोग जो जिम जाते हैं वो केवल और केवल मसल्स बनाना चाहते हैं, और इसी वजह से उनकी ताकत तो बढ़ जाती है पर उनमें तेजी और लचीलापन नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि वो तेजी और लचीलापन बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस करते ही नहीं है, वो उनको वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। पर अगर आप एक वेल डेवलप्ड बॉडी चाहते हो तो आपको अपनी बॉडी के तीनों एस्पेक्ट्स पर काम करना चाहिए: ताकत, तेजी और लचीलापन। दूसरी चीज, साइज बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह, भाई हो सकता है आपने किसी बहुत ही अच्छी कंपनी का प्रोटीन सप्लीमेंट लेना शुरू किया जो कि बहुत ही महंगा आता है, और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी बहुत तेजी से डेवलप होने लग गई। पर जिस दिन भी आप इसको लेना छोड़ेंगे, और आप उसको छोड़ेंगे क्योंकि वो बहुत महंगा है, तो बहुत ज्यादा हुआ तो 3 या 5 महीने के अंदर आपकी जितनी भी बॉडी डेवलप हुई थी वो श्रिंक हो जाएगी। दूसरी वजह यह होती है कि काफी सारी कंपनीज जो मार्केट में प्रोटीन सप्लीमेंट्स बेचती हैं वो फर्जी हैं, और आप कुछ भी करके ये मालूम नहीं कर सकते कि आप प्रोटीन पाउडर के नाम पर खा क्या रहे हो, और इसीलिए प्रोटीन पाउडर्स लेना ही नहीं चाहिए। प्रोटीन कितना ज्यादा इफेक्टिव है इसको देखने के लिए पीडी कास स्कोर देखा जाता है: प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। 1 यानी हाईएस्ट, 0 यानी लोएस्ट। इस लिस्ट को आप विकिपीडिया पर भी देख सकते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स तो लेना पड़ेंगे, पर आप जब भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें हमेशा नेचुरल प्रोटीन सप्लीमेंट्स ही लें। ये लिस्ट है, इसको देख लीजिए और अपने हिसाब से ले लीजिए। चौथी चीज, खाने के 7 हिस्से होते हैं: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स लेने का सबसे सही समय होता है सुबह का। दोपहर के समय फैट्स लिए जाना चाहिए। शाम के समय फाइबर्स, विटामिन्स और मिनरल्स, और रात का समय बेहतरीन होता है प्रोटीन्स लेने के लिए। चौथी चीज, खाने के 7 हिस्से होते हैं: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स लेने का सबसे सही समय होता है सुबह का। दोपहर के समय फैट्स लिए जाना चाहिए। शाम के समय फाइबर्स, विटामिन्स और मिनरल्स, और रात का समय बेहतरीन होता है प्रोटीन्स लेने के लिए। अब चलो मान लेते हैं आप सुबह खाना खाने बैठे, तब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि सुबह तो मैं केवल कार्बोहाइड्रेट्स ही खाऊंगा। भाई, खाने के अंदर तो सभी चीजें होती हैं। आपको केवल इस बात का ध्यान देना है कि आप जब सुबह खाना खाओ तो आप ये देखो कि उस खाने के अंदर ज्यादातर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए। दोपहर में जब आप फैट्स ले रहे हैं तो आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आप बदल बदल के फैट्स लें। कभी सोयाबीन का तेल इस्तेमाल कर लीजिए, कभी सरसों का तेल इस्तेमाल कर लीजिए, कभी मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर लीजिए। फैट्स हमेशा बदल बदल कर ही खाना चाहिए। शाम के समय आप जब खाएं तो आपको चाहिए होगा फाइबर्स, विटामिन्स और मिनरल्स, और इसका बेस्ट सोर्स होता है स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित भोजन। और रात के समय आप जो बटर पनीर खाओगे उसमें से बटर निकाल देना, पनीर खा लेना। पांचवी चीज, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी ताकत बढ़ाना चाहिए। और ताकत कब बढ़ेगी? ताकत तब बढ़ेगी जब आपके शरीर का दायां और बायां हिस्सा एक जितनी ताकत लगा पाएगा। और इसीलिए अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको कभी भी मशीन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मशीन से नो डाउट बहुत तेजी से बॉडी बनती है, पर आपकी सप्लीमेंट्री मसल्स और आपकी कोर स्ट्रेंथ कभी भी डेवलप नहीं होती। अब इसके 2 एग्जाम्पल्स दे देता हूं ताकि ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। मान लेते हैं कोई बंदा है जो केवल मशीन वाली ही बेंच प्रेस लगाता है। आप उसको डंबल दो और उससे कहो इससे बेंच प्रेस लगाओ, आप देखना कि उसका बायां हाथ बहुत पहले ही थक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मशीन
कभी भी आपकी बॉडी के लेफ्ट और राइट हिस्से पर बराबर जोर नहीं डाल पाती। अगर आपका सीधा हाथ चलता है तो मशीन आपके सीधे हाथ पर पूरा जोर दे देगी, और अगर आपका उल्टा हाथ चलता है तो पूरा जोर उल्टे हाथ पर आ जाएगा। यानी आप जब मशीन से एक्सरसाइज करते हो तो आपके शरीर का कम एक्टिव हिस्सा ताकत नहीं लगाता, केवल सपोर्ट देता है। ये हो गई एक चीज। कोर स्ट्रेंथ के बारे में और बात कर लेते हैं। लेट मशीन पर आदमी पूरी प्लेटें लगा देता है। अब इसकी कोर स्ट्रेंथ नापने के लिए इससे कहेंगे बेटा चिनअप्स लगा। 5 लगा ले तो बहुत है। चिनअप्स करके ही आते हैं। और इसीलिए अगर आप एक ताकतवर शरीर बनाना चाहते हैं तो हमेशा फ्री वेट्स का इस्तेमाल कीजिए, डंबल्स का इस्तेमाल कीजिए, बारबेल्स का इस्तेमाल कीजिए, अपने शरीर के वजन का इस्तेमाल कीजिए। मशीन्स 2 साल के बाद। छठी चीज, आप अगर बिगनर हैं या कि कहीं की भी बड़ी तोप हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत तेजी से रिजल्ट्स मिलें तो आपको ये 3 एक्सरसाइजेस अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट्स और स्क्वाट्स। 7वीं चीज, कभी भी ओवर ट्रेनिंग नहीं करें। कोई सी भी एक्सरसाइज हो, आमतौर पर 10 या 15 रेपिटेशंस के 5 सेट्स सफिशिएंट होते हैं, और जो 5वां सेट होता है उसके अंदर इतना वजन डाला जाता है कि उसके कुछ भी करके 10 रेपिटेशंस पूरे नहीं किए जा सके। 8वीं चीज, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज्यादा उनकी मसल्स डेवलप होती चली जाएंगी। पर होता असल में यह है कि हम जिम में मसल्स बनाने के लिए नहीं जाते, तोड़ने के लिए जाते हैं। और वो मसल फाइबर जो कि टूट चुका है, जब दोबारा बनता है तो ज्यादा मजबूत और ज्यादा मोटा बनता है। और इसी वजह से वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी मसल्स बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मसल्स हैं ये डेवलप कब होती हैं? ये मसल्स तब डेवलप होती हैं जब हम घर पर रेस्ट कर रहे होते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। और इसीलिए जितना जरूरी एक्सरसाइज करना है उतना ही जरूरी रेस्ट करना भी है। 9वीं चीज, एक समय में या तो साइज बढ़ाया जा सकता है या कि फिर डेफिनेशन लाई जा सकती है। डेफिनेशन यानी कट्स। जब हम साइज बढ़ा रहे होते हैं तो हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, और एक्सरसाइज करते समय बहुत ही ज्यादा हैवी वेट उठाया जाता है। और जब आप कट्स निकालने की कोशिश करते हो उस वक्त आपकी डाइट में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन लिया जाता है। वजन जो आप उठाते हो उसको मॉडरेट रखा जाता है और बहुत ही ज्यादा रेपिटेशंस लिए जाते हैं। 10वीं चीज, एक्सरसाइज करते समय सबसे जरूरी चीज होती है सही पोस्चर। ज्यादातर लोग ज्यादा वजन उठाने के चक्कर में आड़े टेढ़े होते रहते हैं, करेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, झटका देकर वजन उठाते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आप जिस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस बॉडी पार्ट को सही एक्सरसाइज नहीं मिलती। और यह चीज नहीं हो, इसके लिए अर्नोल्ड साहब ने बहुत ही सही तरीका बताया है। मान लेते हैं कि आप अपने हाथों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सबसे सही तरीका यह होगा कि आप अपनी पीठ को दीवार से टिका लीजिए और फिर डंबल्स या बारबल्स का इस्तेमाल कीजिए। अब केवल उसी मसल ग्रुप की एक्सरसाइज होगी जिसकी एक्सरसाइज आप करना चाहते हो। आप ज्यादा वेट तो नहीं उठा पाओगे, पर आपकी जो ग्रोथ होगी बहुत ही शानदार होगी। 11वीं चीज, एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद प्रोटीन लेना चाहिए और आराम करना चाहिए। और इसीलिए मैं जब एक्सरसाइज करता था तब मैं हमेशा शाम के समय ही एक्सरसाइज करता था। घर पर आकर ऐसा खाना खाता था जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो, 15-20 मिनट टहले और उसके बाद फिर सो जाता था, और इसके मुझे बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिले। 12वीं चीज, आप अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको रोज स्ट्रेचिंग जरूर करना चाहिए। ज्यादातर लोगों का शरीर एक्सरसाइज करने की वजह से अकड़ जाता है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप वार्म अप करिए, और जब आपकी पूरी एक्सरसाइजेस खत्म हो जाएं तब आपको फिर अपने पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जरूर 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 करना चाहिए। आखिरी चीज, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपको इन 3 में से किसी एक चीज की प्रैक्टिस रोज करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तभी आपके शरीर के अंदर वो तीनों चीजें पैदा हो पाएंगी जिनके लिए आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे।
ताकत, तेजी और लचीलापन। और ये हैं वो 2 किताबें। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।